जनगणना 2027 का पहला चरण आज से शुरू हो रहा है। पहला चरण 30 सितंबर तक चलेगा। दिल्ली समेत 10 राज्यों में शुरू होगी जनगणना। पहले चरण में घरों और परिवारों की दर्ज होगी जानकारी। सरकार ने पहले चरण में 30 सवाल यहाँ पर पूछेगी। घर घर जाकर सूचीकरण और स्वयं गणना की प्रक्रिया पूरी होगी। जनगणना के लिए 30 लाख कर्मियों को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। देश में करीब 15 साल बाद 1 अप्रैल से यानी कि आज से जनगणना 2027 की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इससे पहले 2011 में देश में जनगणना हुई थी। आमतौर पर देश में हर 10 साल पर जनगणना कराने की परंपरा रही है, लेकिन 2020-21 में कोरोना महामारी की वजह से इसे टाल दिया गया था। इसके बाद जनगणना में जाति के मसले को शामिल करने पर विवाद के कारण इसमें देरी हुई। अब इस बार की जनगणना में जाति को भी शामिल किया गया है। पूरी प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी की जाएगी। अंतिम रिपोर्ट 2027 में जारी होगी। रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण ने बताया कि जनगणना 2027 2 चरणों में पूरी की जाएगी। पहला चरण हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी कि HLO का होगा, जो कि अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच चलेगा। इसके बाद दूसरा चरण पॉपुलेशन एन्यूमरेशन यानी कि जनसंख्या की गणना का होगा, जो फरवरी 2027 में आयोजित किया जाएगा। तो 2 चरणों में होगा और इसको लेकर प्रशासन की तरफ से भी खास तौर पर तैयारियां की गई है। कई कर्मचारियों को बड़ी जिम्मेदारी भी दी गई है। तो आज से इसकी शुरुआत हो रही है। देश की पहली डिजिटल जनगणना दिल्ली समेत 10 राज्यों में इसकी शुरुआत, और इसको ध्यान में रखते हुए तमाम यहाँ पर लगातार जिम्मेदारियां जो है वो कर्मचारियों को दिया गया है। सहयोगी आंचल इस बीच मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। आंचल, आज से डिजिटल जनगणना की शुरुआत हो रही है। 2 चरणों में होगा। पहले चरण की शुरुआत है, क्या जानकारी है, किस तरह की प्रशासन की तैयारी आप देख रही हैं? बिल्कुल, देखिए 2011 के बाद अब वो वक्त आ चुका है जब जनगणना जो है एक बार फिर से शुरू होने जा रही है, यानी कि 1 अप्रैल 2026 आज का ही वो दिन है जब जनगणना की शुरुआत हो चुकी है। यानी कि इस बार डिजिटल जनगणना की जाएगी, जो कि पूरी तरीके से पेपरलेस होगी। जैसे कि सरकार कहती भी आई है कि हमें पेपरलेस काम करना है, और इसी पेपरलेस काम के तहत जो है अब जैसे इससे पहले तमाम विधानसभाएं हैं जो कि पेपरलेस काम कर रही हैं। कई जगह हमने पार्लियामेंट में भी देखा है कि पेपरलेस चीज़ें होने लगी है। इसी तरीके से अब जो जनगणना है वो ऐप के ज़रिए होगी, और इस ऐप में कुछ सवाल आपसे पूछे जाएंगे और उसके बाद जो है वो जनगणना का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। और इसके साथ ही देखिए 2 चरणों में जनगणना होनी है, और पहले चरण की शुरुआत आज से हो रही है, जिसमें किसी को कहीं जाना नहीं होगा, बल्कि देखिए जो डिजिटल तौर पे उनसे जो भी जानकारी पूछी जाएंगी उसका जवाब उनको देना पड़ेगा। ऐप में वो चीज़ें फिल होंगी। अगर कोई भी गलत जानकारी देता है तो उसके ऊपर जुर्माने का प्रावधान भी रहेगा। जी आंचल, क्योंकि पहले चरण की शुरुआत हुई है हाउस लिस्टिंग से, किस तरीके से ये पूरा प्रोसेस होने वाला है, क्या कुछ रहेगा, कैसे डिजिटली हम दाखिल कर सकते हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि सरकार की तरफ से 30 सवाल पूछे जाएंगे। देखिए 33 सवालों की जो लिस्ट है वो बनाई गई है। 33 सवाल पूछे जाएंगे। इसमें देखिए लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जो लोग हैं वो भी इसमें शामिल होंगे, यानी कि उन लोगों को भी जनगणना के तहत जो है वो लाया जा रहा है। और सबको जो सबसे बड़ी बात यह कि जो इंसान की गोपनीयता है उसको पूरी तरीके से जो है वो गोपनीय रखा जाएगा, और किसी तरह की कह सकते हैं कि किसी को पता नहीं लगेगा कि जनगणना में उन्होंने अपनी पर्सनल डिटेल में क्या दिया है। कोई शादीशुदा है या लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले अगर शादीशुदा नहीं भी हैं तब भी देखिए वो जनगणना के तहत उनकी भी जनगणना की जाएगी। वो कई सालों से अगर लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो कह सकते हैं कि एक शुरुआत हो रही है। 2011 के बाद एक ढांचा जो है वो अब तैयार किया जा रहा है, जिसके तहत जनगणना जो है वो होने जा रही है। और जैसा कि आप जानते हैं कि महिला आरक्षण बिल जो है वो भी अब लागू होगा। विशेष सत्र बुलाकर सूत्रों से जो जानकारी है उसको लागू किया जाएगा। तो ऐसे में जनगणना का आधार जो है वो कह सकते हैं 33% आरक्षण का जो आधार है वो जनगणना ही रहने वाली है। तो जनगणना ज़रूर होना ये कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं किसी भी देश के लिए अच्छा भी है, क्योंकि उससे आबादी का भी पता लगता है कि कितनी महिलाएं कितनी हैं, पुरुष कितने हैं, कितनी आबादी बढ़ी है, कितनी घटी है। पूरी जो एक अनुपात है वो पता लग जाता है। तो कह सकते हैं कि आज 1 अप्रैल से अब डिजिटल जनगणना की शुरुआत जो है वो होने जा रही है। जी
आंचल, ऐसे में ये भी जानकारी दीजिएगा, क्योंकि अब तक हमने देखा है कि एक अधिकारी आते थे घर में, वो तमाम डिटेल्स को लेते थे, चेकआउट करते थे, लेकिन अब क्योंकि डिजिटल सब कुछ होने जा रहा है, हाउस लिस्टिंग की शुरुआत आज से हो जाएगी, तो इसमें जाहिर है कि कितने सदस्य हैं आपके घर में इसका जिक्र होगा, नंबर, तमाम चीज़ों का जिक्र हाउस लिस्टिंग में किया जाएगा। देखिए, क्योंकि ये जो जनगणना है ये ऐप के थ्रू होगी, जैसे कि बता रहे हैं कि जब जनगणना अधिकारी आपके घर आएंगे तो वो आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, उनका जवाब जो है, जो बुनियादी सवाल है वो आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें देखिए पहला सवाल जो मकान की जानकारी है कि मकान जो है इसका नंबर क्या है, छत दीवार जो है और फर्श ये कैसे बने हुए हैं, और इसके अलावा देखिए परिवार का विवरण पूछा जाएगा कि जो घर है कितने सदस्य हैं, मुखिया कौन है, जो एक बेसिक सवाल होते हैं वो पूछे जाएंगे, कौन सी जाति से आप ताल्लुक़ रखते हैं, अनुसूचित जाति से हैं, जनरल कैटेगरी से हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं, ये चीज़ें है या नहीं। सुविधाएं की अगर हम बात करें, पानी पीने का जो जरिया है वो क्या है, ये जो बेसिक सवाल होते हैं ये सब पूछे जाएंगे। इसके अलावा देखिए संपत्तियों, गैजेट्स के बारे में भी पूछा जाएगा, तो यानी कि क्या क्या मुख्य रूप से। और देखिए आप खुद अपनी जानकारी का जो एक आधार है वो बन सकते हैं इसके तहत, तो यानी कि कह सकते हैं कि सिंपल ही होने वाला है जनगणना में, लेकिन इस बार डिजिटल जनगणना होगी, कोई पेपर लेके आपके पास नहीं आएगा, जो भी है वो ऐप में सारी चीज़ें फिल की जाएंगी। हाँ, इतना ज़रूर है कि इस बार जुर्माने का प्रावधान जरूर है, जो कि एक आपराधिक श्रेणी में भी आता है कि अगर आप चीज़ें छुपाने की कोशिश करते हैं, आप जनगणना अधिकारी के साथ में कोऑपरेट नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर 1000 तक का जुर्माना जो है वो लगाया जा सकता है। इसी तरीके से अगर अधिकारी कोई गलती करते हैं, कोई चीजें होती हैं, तो रखिएगा। आंचल, आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका। खबरों में आगे बढ़ते, आज लागू होगा इनकम टैक्स के नए नियम। नया इनकम टैक्स सिस्टम होगा लागू, टैक्स स्लैब और नियमों में बदलाव होंगे। एटीएम से पैसा निकालना अब महंगा होगा। ट्रेन टिकट और फास्ट ट्रैक के नियम में भी सख्ती होगी। आपको बताते चले कि आज से बदल रहे हैं पैन के 6 बड़े नियम। तो ये बड़ी खबर, और केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से देश में नया इनकम टैक्स सिस्टम लागू करने जा रही है, और इसका सीधा असर जो है आम जनता से जुड़ा हुआ है। ये नया कानून मौजूदा इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह लेगा। इनकम टैक्स रूल 2026 के ड्राफ्ट के मुताबिक मिडिल क्लास टैक्स पेयर्स, प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों और बड़े बिजनेस घरानों के लिए टैक्स कैलकुलेशन के तरीके पूरी तरीके से बदल जाएंगे। इन ड्राफ्ट नियमों को 22 फरवरी 2026 तक जनता के सुझाव के लिए रखा गया था। नए नियमों का मकसद सैलरी के साथ मिलने वाली सुविधाओं जैसे कंपनी का घर, कार और गिफ्ट्स की वैल्यू तय करने के लिए एक फिक्स फॉर्मूला यहाँ पर बनाना है, ताकि टैक्स असेसमेंट यानी कि कैलकुलेशन में पारदर्शिता रहे। और इसी को लेकर ये आज से बड़ा बदलाव लागू होने जा रहा है। आज से बदल रहे हैं बड़े नियम। कौन से वो बड़े नियम हैं ये भी आपको बता दें। एटीएम के नियम में बदलाव होगा। नया इनकम टैक्स कानून लागू किया जाएगा। शेयर बाजार में ज़्यादा टैक्स देना होगा। फास्ट ट्रैक का एनुअल पास महंगा होगा। नया लेबर कोड पैन कार्ड को लेकर बदलाव होगा। एलपीजी की कीमतें वो बढ़ चुकी है। रेलवे टिकट कैंसिल नियम में भी यहाँ पर बदलाव देखने को मिलेगा। यानी कि कुल मिलाकर आज से ये बड़े और अहम बदलाव जो है वो देखने को मिलेगा, जिसका सीधा जुड़ाव आम जनता से है। तो साफ तौर पर असर भी पड़ेगा, क्योंकि इस बीच कई चीज़ें महंगी भी हो रही हैं। आपकी जेब पर भी इसका सीधा असर होगा। तो आपको बता दें कि कौन कौन से वो बड़े नियम हैं जो बदलाव होने जा रहे हैं। एटीएम के नियम में बदलाव, नया इनकम टैक्स कानून, शेयर बाजार में ज़्यादा टैक्स अब देना होगा। फास्ट ट्रैक का एनुअल पास भी अब महंगा हो चुका है, यानी कि जाहिर है कि आपकी जेब पर सीधा असर भी होगा। नया लेबर कोड पैन कार्ड को लेकर बदलाव होगा। एलपीजी की कीमतों में इजाफा, रेलवे टिकट कैंसिल नियम में भी बदलाव होगा। तो 1 अप्रैल से ये तमाम चीज़ें बदलेंगी। आपको बताते चले कि नया इनकम टैक्स सिस्टम लागू होगा। टैक्स स्लैब और नियमों में बदलाव होगा। 1961 का कानून खत्म होगा। नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू किया जाएगा। सैलरी स्ट्रक्चर में भी बड़ा बदलाव होगा। भत्तों पर ये बढ़ेगा और टैक्स इन हैंड सैलरी पर भी इसका असर होगा।
आपको बता दें कि पीएफ, एनपीएस और यहाँ पर ग्रेच्युटी नियम में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। 7.5 लाख से ज्यादा योगदान पर टैक्स देना होगा। एचआरए में राहत, 8 शहरों में 50% छूट होगा। ऑफिस, मेल और वाउचर पर टैक्स छूट होगा। 1.05 लाख यहाँ पर साफ तौर पर जो है कई ऐसे बड़े बदलाव जो है वो देखने को मिले हैं।